वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पायनियर टेक। स्टूडेंट, आज हम आपको ईमेल के बारे में बताएंगे। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं आप लोग को ईमेल के बारे में। तो यहाँ से आप ईमेल का नॉलेज भी ले सकते हैं और जो बच्चे CCC में हैं उसकी भी नॉलेज उनको मिल सकती है। तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे चैनल पायनियर टेक से जुड़ सकें। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर बोला जा रहा है कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का जो फुल फॉर्म होता है उसका मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगर देखिए आपको क्वेश्चन आ रहा है कि ईमेल, पहला ईमेल किसने भेजा था, तो रे टॉमलिंसन ने। अगर बोल रहा है कि कौन से सन में पहला ईमेल आया था, तो 1971 में। फिर थर्ड क्वेश्चन अगर आ रहा है कि ईमेल के कितने भाग होते हैं, तो ईमेल के 2 भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है उसको यूजर नेम बोला जाता है और दूसरे भाग को डोमेन नेम बोला जाता है। अब जैसे ईमेल आप आईडी बना रहे हैं, अब हम यहाँ लिख दे रहे हैं पायनियर टेक लिख दिए @ अब ये हम लिख दिए ईमेल pioneertech@gmail.com। तो देखिए ये जो पायनियर टेक वर्ड है, ये वाला जो आपका है ये यूजर नेम है। और पहले मतलब अगर बोल रहा है कि ईमेल आईडी कितने भागों में बटा है, क्वेश्चन आता है तो 2 भाग में। पहला क्या है? यूजर नेम। दूसरा क्या है? डोमेन नेम। डोमेन नेम होस्ट नेम या सर्वर नेम के नाम से जाना जाता है। और इस ईमेल को बनाने वाले कौन है? रे टॉमलिंसन है। कौन से सन में पहला ईमेल भेजा गया था या किसने भेजा था, तो रे टॉमलिंसन ने बनाया था और भेजने वाले भी रे टॉमलिंसन ही थे। और कौन से सन में भेजा गया था? 1971 में। अब देखिए जो @ सिंबल है, ये @ सिंबल को बोलता है क्वेश्चन में CCC के कि कौन से सन में आया था, तो ये आया था 1972 में। ईमेल का जो आया था वो आया था 1972 में। ओके स्टूडेंट, तो अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है, इंटरनेट कम्युनिकेशन इज रिफर्ड टू द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, व्यू एक्सेट्रा ओवर द इंटरनेट। इट हैज एडवांटेज ऑफ सिटिंग एट होम एंड स्टिल बिगिनिंग कनेक्टेड टू एनीवन, एनीवेयर या एनी टाइम। इंटरनेट संचार का अर्थ सूचनाओं और विचारों को इंटरनेट के माध्यम से साझा करना है। इसका सबसे अधिक लाभ यह है कि आप अपने घर बैठे बैठे ही अपने किसी से भी या कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो ये इंटरनेट का, अगर देखिए क्वेश्चन आ रहा है कि इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेट का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट के पिता किसको कहा जाता है? विंडकर्फ को। विंडकर्फ है जो। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। अब दिस चैप्टर गिवन एज ओवरव्यू ऑफ। अब इसमें बेसिक क्या क्या है? बेसिक ऑफ ईमेल, यूजिंग ईमेल, इसमें आपको क्या क्या बताएंगे हम? ओपनिंग ईमेल क्लाइंट, क्रिएट एंड सेंडिंग ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड इट्स टाइप, ई गवर्नर सर्विस, उमंग ऐप या डिजिटल लॉकर। अब ये सारे ऑप्शन है आपको। अब उसके बाद अगर बोल रहे हैं ईमेल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल। ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ईमेल इज ए प्रोसेस ऑफ सेंडिंग या रिसीविंग मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली इन अदर वर्ड। अब उसके बाद टू रिसीव ईमेल यू नीड एन ईमेल अकाउंट एंड ईमेल एड्रेस टू द सेंड मेल टू अदर पीपल। देयर ईमेल एड्रेस इज नीड। ईमेल एड्रेस मस्ट बी रिटन करेक्टली, अदरवाइज दे वॉन्ट बी डिलीवर्ड टू द राइट पर्सन। अब देखिए क्वेश्चन अगर बोल रहा है कि ईमेल क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ईमेल का
इलेक्ट्रॉनिक मेल है, अर्थ है संदेश को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आदान प्रदान करना होता है ईमेल। दूसरे शब्दों में जैसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को संदेश भेजना या लेने के लिए ईमेल एक रास्ता, भरोसेमंद और गतिवान साधन है। अब जैसे देखिए, अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट हो ईमेल के माध्यम अगर आप भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो वो आपका सेफ्टी है, प्राइवेसी रहेगा वो, क्योंकि आपके ईमेल का जो पासवर्ड है उसके आप ईमेल पर कोई भी चीज भेज रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति कोई नहीं देख सकता है। ईमेल प्राप्त करने के लिए एक ईमेल अकाउंट और ईमेल एड्रेस की आवश्यकता होती है। दूसरे व्यक्ति को ईमेल भेजने के लिए आपको ईमेल एड्रेस की आवश्यकता होती है। ईमेल को सही व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ईमेल एड्रेस का सही तरीके में लिखा जाना चाहिए। अगर ईमेल एड्रेस आप सही नहीं लिखेंगे तो उस व्यक्ति के पास नहीं पहुंचेगा। हाउ ईमेल वर्क, ईमेल कैसे काम करता है। कनेक्ट योर सिस्टम टू द इंटरनेट, सबसे पहले तो आपके सिस्टम में इंटरनेट होना कंपलसरी है, जरूरी है। स्टार्ट एन ईमेल प्रोग्राम लाइक, जैसे आप जीमेल में, ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, तो ये ईमेल आईडी आप किसमें बना सकते हैं, जीमेल में, याहू में, रेडिट में, हॉटमेल में, बहुत से साइट हैं सब इत्यादि हम दे दिए। अब उसके लिए आपको क्या चाहिए, लॉगिन योर ईमेल अकाउंट, देन क्लिक कंपोज बटन, न्यू मैसेज एंड न्यू विंडो अपीयर। तो देखिए हमें ये जो इंटर द मेलिंग एड्रेस टू द बॉक्स विंडो, यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड मोर देन वन मेलिंग एड्रेस इन द सेम विंडो। राइट द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल रिस्पेक्टिव कॉलम, कंपोज योर मैसेज इन द गिवन टेक्स्ट एरिया। अब जैसे अगर हमें फाइनली प्रेस सेंड बटन कमांड टू सेंड द मैसेज, ईमेल कैसे काम करता है। सबसे पहले हमें ईमेल के लिए सिस्टम में इंटरनेट का कनेक्शन जरूरी है। ईमेल प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए जीमेल, याहू, रेडिट या हॉटमेल इत्यादि को ले लीजिए। अपने अकाउंट को लॉगिन करके, जो आपका ईमेल अकाउंट है उसको लॉगिन करिए। उसके बाद कंपोज बटन पर क्लिक करें। अब एक न्यू मैसेज नामक एक विंडो दिखाई देगा आपको, जिसमें जो टू शब्द रहेगा, टू शब्द जो है बॉक्स में वहां पता लिखें जिस पर आपको मैसेज भेजना हो। इसी विंडो में आप एक से ज्यादा ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन अगर पूछ रहा है कि ईमेल एड्रेस में, ईमेल आईडी में एक बार में कितने लोगों को भेज सकते हैं आप ईमेल एड्रेस, तो 500 लोगों को आप ईमेल एड्रेस भेज सकते हैं। 500 लोगों को ईमेल एड्रेस भेज सकते हैं। अगर आपको बोल रहे सीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो कार्बन कॉपी। आप बीसीसी का पूछेगा तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और सब्जेक्ट में क्या लिखा जाता है, जिस व्यक्ति को हमें भेजना है। अब जैसे आप किसी व्यक्ति को भेज रहे हैं तो जिस व्यक्ति को भेजना है उनका ईमेल पहले लिखेंगे और जो व्यक्ति भेजने वाला है उनका नाम सब्जेक्ट में रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो आप देखिए बोल रहे हैं, इतना करने के बाद कंपोज पर हम जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू विंडो बॉक्स दिखाई देगा, जिसमें टू में हम उस व्यक्ति का ईमेल लिख देंगे और सब्जेक्ट में हम जो व्यक्ति भेज रहा है उसका दिए गए उचित स्थान पर मेल को सब्जेक्ट लिखें। और जो भी आपको अगर कोई फाइल अटैच करना है तो अटैच कर लीजिए, माई कंप्यूटर में रखा गया अटैच कर सकते हैं। और उसके बाद हम अगर आपको भेजना है तो सेंड अटैच करने के बाद, या आप कोई टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं तो जो विंडो है सब्जेक्ट के नीचे छोटा सा स्पेस रहता है, उसमें जो भी चाहे आप लिख सकते हैं। और उसके बाद लिखने के बाद या अटैच करना चाहें तो आप अटैच कर लीजिए और सेंड बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो जो भी आपका ईमेल का है, जो भी आप ईमेल को किसी को भेजना चाहते हैं, तो वो ईमेल जो भी आपका हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी जो है, सॉफ्ट कॉपी। अब ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ईमेल के माध्यम से जो भी हम संदेश भेजते हैं वो किस में जाता है, हार्ड कॉपी की सॉफ्ट कॉपी। तो देखिए अगर ईमेल के माध्यम से आप कोई भी डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो कैसा रहेगा, सॉफ्ट कॉपी रहेगा। अगर प्रिंट अगर हम किसी चीज का निकाल रहे हैं तो वो हार्ड कॉपी रहेगा। लेकिन ईमेल के माध्यम से हम क्या भेज रहे हैं, सॉफ्ट कॉपी भेज रहे हैं। तो सेंड बटन पर क्लिक कर दीजिए तो आपका ईमेल, जिस भी व्यक्ति को ईमेल भेजना था उस व्यक्ति के पास ईमेल पहुंच गया। यही कि आपको ईमेल एड्रेस जो है सही लिखना जरूरी है।
सही नहीं लिखेंगे तो ईमेल नहीं जाएगा। ईमेल भेजने के लिए और प्राप्त करने के लिए ईमेल अकाउंट की आवश्यकता होती है। सभी प्राप्त मेल जो है इनबॉक्स में स्टोर रहती है। जो भी हम मैसेज हमारे पास आ रहा है वो सब कहाँ स्टोर रहता है? इनबॉक्स में। सभी भेजी जाने वाली मैसेज कहाँ प्रदर्शित होता है? आउटबॉक्स में स्टोर होता है। जो भी हम अगर भेज दे रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको ईमेल भेज रहा है, जो भी डॉक्यूमेंट आपको भेज रहा है तो कहाँ रहेगा वो? इनबॉक्स में। लेकिन यही CCC में क्वेश्चन पूछ रहा है कि सभी भेजी जाने वाली मेल कहाँ प्रदर्शित होती है? आउटबॉक्स में। और अगर बोल रहे हैं ऑल द सेंड मेल आर इन सेंट फोल्डर, सभी भेजी जा चुकी मेल कहाँ दिखता है? सेंट फोल्डर में दिखाई देता है। मेल इनबॉक्स कैन बी डिलीटेड, सर्च, सॉर्टेड एंड अचाइव। इनबॉक्स में आप, जो इनबॉक्स होता है उसमें आप मेल को डिलीट, सर्च या सॉर्ट या इत्यादि किया जा सकता है। अब देखिए, फाइलों को ईमेल के साथ अटैचमेंट के रूप में जोड़ा जाता है, रूप में भेजा जा सकता है। उसके बाद बोल रहा है अगर कि ईमेल, क्वेश्चन सब बता रहे हैं जो CCC में आ रहा है वही क्वेश्चन हम बता रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। सिग्नेचर के नाम पर संपर्क सूचना, टाइटल, कंपनी का पता इत्यादि होता है। अब जो आपका एड्रेस बुक होता है, एड्रेस बुक का प्रयोग संपर्क सूचना को प्रबंध में होता है। अब यहाँ बोला इंटरनेट पर टेक्स्ट आधारित बातचीत को इंटरनेट मैसेजिंग कहते हैं। इंटरनेट पर जो टेक्स्ट आधारित बातचीत होता है उसको टेक्स्ट मैसेजिंग कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये जो है ये ईमेल से सारे क्वेश्चन, ईमेल के बारे में आपको हम इंट्रो दिए ईमेल का, और जो भी क्वेश्चन आता है ईमेल में वो सारे क्वेश्चन भी आपको हम बता दिए ईमेल के बारे में। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग इस वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को।